dialogue of each chapter. Let's come to vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Wastes, कूड़ा करकट, अला बला. यहाँ ऑनरेबल टीचर 2-3 चीजें आपको इस लफ्ज के हवाले से बतानी चाहिए. Number 1, that the word waste is a verb as well as a noun. 2, यहाँ इस टेक्स्ट में जो वर्ड वेस्ट इस्तेमाल हुआ है वो एज नाउन हुआ है और एज प्लूरल नाउन हुआ है. वेस्ट्स. 3, ये उर्दू लफ्ज जो है इसकी भी आमतौर पर तस्हीह की जरूरत है. लोग इसे अनजाने में कूड़ा किरकट कह जाते हैं. ये भी आप बच्चों को बताएंगे कि वेस्ट्स के मानी कूड़ा करकट है. अला बला तो ठीक है, वगैरह वगैरह. तो ये कूड़ा करकट है, कूड़ा किरकट नहीं. गार्बेज, रद्दी या गली सड़ी चीजें. डंप, इधर उधर फेंक देना या कहीं दबा देना, डंप कर देना. इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज. प्लैनेट, सैयारा, ये शब्द के साथ है सैयारा. लिवेबल, सूटेबल फॉर लिविंग, रहने के काबिल. आप इस्तेमाल भी करके बता सकते हैं बच्चों को. दिस प्लेस इज नो मोर लिवेबल, यहाँ इस जगह यानी मजीद नहीं रहा जा सकता. दिस प्लेस इज नो मोर लिवेबल. जनरेशंस, नस्लें. अब ये जो जनरेशंस हैं, आप कभी डिक्शनरी खोल कर देखें तो जनरेशन के मानी जब आप देखेंगे, कभी आपने सोचा है ऑनरेबल टीचर कि एक जनरेशन के बाद कितने साल बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है? तो ये आपको डिक्शनरी बताएगी. मिसाल के तौर पर आप कभी सोचें कि इस वक्त हमारे मुल्क में एट द सेम टाइम कितनी जनरेशंस मौजूद हैं. कम से कम 4 तो होंगी. ये मेरा एक रफ सा आइडिया है. मतलब ये है कि एक जनरेशन जो 20 साल की उम्र तक है, टीन्स में है, दूसरी 40 तक, तीसरी 60 तक, उसके ऊपर फिर चौथी. ये दिस इज कॉल्ड जनरेशंस. प्रोडक्ट्स, थिंग्स, इंस्टेड की बजाय, की जगह, इंस्टेड ऑफ समथिंग. यूटिलाइज, काम में लाना, इस्तेमाल में लाना. एक्चुअली, हकीकत में, वाकई. ग्रामर में ऑनरेबल टीचर कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई कि मैं आप